अनुपात और समानुपात का टाइप 3 करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 का वीडियो पहले हमने बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी तीनों अनुपात में है। अनुपात क्या है? 2, 3 और 1, ये इनका अनुपात है। और अनुपातों का योग कितना है? 72 है। तो योग ज्ञात, मतलब ए ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? अनुपातों का ये योग दे रखा है, तो हमने योग लिखा। फिर क्या करना है? अनुपातों का योग, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था 2 अनुपात वाला, ये 3 अनुपात वाला है। ठीक है, तो अनुपातों का योग 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, इंटू 2। 2 क्यों आया? क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात करना था, इसलिए 2 आ गया। अगर बी का करना होता तो यहाँ 3 लिखते, अगर सी का ज्ञात करना तो 1 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काट देंगे। 6 कम 6, 12 6 72। 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ए बी सी समानुपात 5:2:3 के अनुपात में है। यदि ए व सी की आयु का योग 48 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का अनुपात है 5:2:3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखना क्या दिया। इसमें बोला है कि ए व सी की आयु का योग, ए और सी की आयु का योग कितना है? 48, तो हमने 48 लिखा। अब ए व सी का अनुपात जोड़ना है, सभी का अनुपात नहीं जोड़ना, क्योंकि ए व सी का ही दिया है, तो ए व सी का ही अनुपात जोड़ेंगे। तो ए का अनुपात हमारे पास में 5 है, सी का अनुपात हमारे पास में 3 है। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो अनुपात में 8 आ गया। इनटू में क्या आ जाएगा? जो ज्ञात करना वह ज्ञात क्या करना है? बी ज्ञात करना है। तो बी का अनुपात कितना है? 2 है, तो इनटू में 2 आ जाएगा। तो काटेंगे 8 और 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 12 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ गई? 12 वर्ष आ गई। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखिए। ए बी सी समानुपात 1:5:3 के अनुपात में दिया है। यदि बी सी से 10 वर्ष बड़ा है, बी सी से 10 वर्ष बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। बी सी से या ए बी से 10 वर्ष छोटा या बड़ा है। जब भी छोटा या बड़ा की बात आ रही है, इसका मतलब वह क्या है? अंतर है उनमें। छोटा बड़ा कम ज़्यादा सब क्या है? अंतर में होता है। तो इनका अंतर, बी और सी का अंतर कितना है? 10 वर्ष है। तो ए व बी की आयु का योग कितना है? अब ए और बी की आयु का योग पूछा है। सबसे पहले हम अनुपात लिखेंगे। ए का अनुपात 1, बी का अनुपात 5, सी का अनुपात 3 है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? बी और सी का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 वर्ष, तो मैंने 10 लिखा। और बी और सी का दे रखा है, तो इधर भी बी और सी के अनुपात का अंतर नीचे लिखना है। तो बी का अनुपात है 5, सी का अनुपात है 3, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि नीचे लिख दिया। और गुणा में क्या आता है? जो हमें ज्ञात करनी होती है। ज्ञात क्या करना है? ए व बी की आयु का योग कितने वर्ष हैं? तो ए व बी की आयु का योग, ए कितना है? 1, और बी कितना है? 5। तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना है? 6। तो गुणा में हमने 6 लिख दिया। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 30। तो ए व बी की आयु का योग कितना आ गया? 30 वर्ष आ गया। अब देखो सवाल नंबर 4, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है? ए व बी का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। बी और सी का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। यदि तीनों की आयु का योग 105 वर्ष है, इन तीनों की जो आयु है उसका योग कितना है? 105 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात करो। तो बी की आयु ज्ञात करनी है। ए व बी का अनुपात कितना है? ए का बी का अनुपात इस प्रकार लिखना है। देखो ए बी सी हमने 3 लिख लिया। ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3। फिर ध्यानपूर्वक देखना आगे क्या दे रखा है? बी और सी का, तो बी के नीचे ही लिखना है ये 4। ठीक है ना, देखो बी के नीचे लिखा है 4, क्योंकि बी का पहले अनुपात 3 था, तो बी के नीचे 4 और इससे जस्ट आगे क्या है? 5 है। अब क्या करना है? जो ये खाली जगह है इसके पास वाली जगह है वो आएगा। ये खाली जगह है ना, इसके साथ में क्या है? 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ। और ये खाली जगह किसके साथ में है? 4 की जगह, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। अब देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 4 से गुणा किया 12, 3 को 5 से गुणा किया 15। तो ए बी सी का अनुपात कितना आया? 8, 12 और 15। ये इन तीनों का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 105 दे रखा है। क्या दे रखा है? योग दे रखा है इनका।
तो हमें भी अनुपातों का योग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर योग लिखा, उसके बाद में अनुपातों का योग किया, 12 और 8 20, 20 और 15 कितने होते हैं 35, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 35 आ गया। अब गुणा में क्या आएगा, जो पूछा है, पूछा हमें क्या है b पूछा है, तो b का मान कितना है 12, तो गुणा में क्या आ जाएगा 12 आ गया। अब काट देंगे, 35 से कम 35, 35 दिए 105, और 3 को 12 से गुणा करने पर कितना आता है 36, तो हमारे पास में ये 36 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमें ज्ञात करना था। ऐसा क्वेश्चन एक आगे और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। 5 में क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:2, बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:3। ए और बी का अनुपात कितना है 3:2, बी और सी का अनुपात है 5:3 दे रखा है। ए की आयु सी से 36 वर्ष अधिक है। जो ए है वो सी से कितने वर्ष अधिक है, 36 वर्ष अधिक है। ए सी से 36 वर्ष अधिक है, तो मतलब ए और सी का जो अंतर है वो कितना है 36 वर्ष, क्योंकि यहाँ अधिक देखो दे रखा है, अधिक है कम है, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना लैंग्वेज का। और आगे क्या दे रखा है, बी व सी की आयु का योग ज्ञात करो। 2 पूछा है, बी और सी इन दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस अनुपात को सेट करेंगे, कैसे लिखते हैं देखो, ए बी और सी तीनों लिख लिया। अब देखो क्या दे रखा है, ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 2 है, मैंने 2 लिख लिया। नीचे क्या दे रखा है, बी और सी का अनुपात, तो बी का अनुपात कितना है 5 है, सी का अनुपात कितना है 3 है। अब बी के पास में क्या आ जाएगा, देखो ये 2 है ना, इसके पास में खाली जगह है तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। अब ये खाली जगह के पास कौन सी संख्या है 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। इस प्रकार इनको लिखना है। अब गुणा करना है, 5 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 15। इसी प्रकार 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है 10। इसी प्रकार 2 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 6। तो इनका अनुपात क्या आया 15, 10 और 6। इनको आप काट भी सकते हो, अगर इस अनुपात में रखो तो इसी में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर ये कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें एक संख्या का भाग नहीं जा रहा। अब देखो आगे क्या है, ए व सी से अधिक है, तो देखो 36 क्या है अधिक, मतलब अंतर है ए और सी का, और ए और सी का इधर अंतर कितना है 15 में से 6 गया कितना बचा 9, तो इनका अंतर भी कितना आ गया 9, तो ये अपॉन में 9 आ गया। इनटू में क्या आएगा, बी और सी के आयु का योग, बी और सी के आयु का योग कितना है 16 वर्ष है, क्योंकि बी 10 है और सी 6 है, तो यह आ जाएगा 16। अब इनको काटेंगे, 9 को काटेंगे 36 से, कितना आएगा 4, और 4 की 16 से गुणा की तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, ए बी बी सी, ठीक है, और क्या दे रखा है सी डी, और हमसे क्या पूछा है ए और डी का अनुपात पूछा है कि ए और डी का अनुपात क्या है। अब देखिए 3 वाला तो हमने अभी किया था, भाई 3 वाला कैसे करते हैं ये रहा बताया था मैंने अभी 4 वाला, और देख लो किस प्रकार लिखते हैं। तो ए बी सी और डी चारों को हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात लिखा, ए और बी का अनुपात क्या है 1 और 2, 1 और 2 लिख लिया। अब आगे क्या देखा, बी और सी देखा है, तो बी इसके नीचे आएगा 3 और सी जस्ट इसके आगे आएगा, बी जस्ट इसके नीचे, सी जस्ट इसके आगे बी के साथ। इनका ध्यान रखना, ये 2 ऊपर नहीं लिखना, थोड़ा सा देख के लिखना है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद में क्या दे रखा है सी और डी, सी और डी, तो सी के जस्ट नीचे ये आ गया और डी ये रहा, ठीक है। अब इन जो रिक्त स्थान है इनको भरना है, कैसे भरेंगे देखो, सी के पास में कौन सी संख्या है 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भी 2 आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। अब यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसके पास में। अब देखो 5 के पास खाली जगह है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो 1 इसके नीचे खाली जगह है तो यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 आएगा। जो पास वाली संख्या होती है वह संख्या हमेशा ही आती है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ खाली जगह है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब बिल्कुल आसान है, इनको गुणा ही करना है सीधा। 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 5 से गुणा किया कितना आया 15 आ गया। इसी प्रकार 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा करने पर कितना आया 30 आया। इसी प्रकार देखो 2 को 4 से गुणा किया कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया।
2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 8। तो इस प्रकार हमारे पास में अनुपात आया 15, 20, 15, 30, 20 और 8। और हमसे पूछा था ए और डी का अनुपात। तो ए का अनुपात हमारे पास में कितना है 15 है और डी का अनुपात कितना है 8। ये हमारा आंसर है और हमारा टाइप 3 यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अन्य बच्चों तक वीडियो को भी शेयर करें।